आज दिन का आगाज जो है वो इस बात से हुआ कि जनाब धरने जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए जा रहे हैं वो वैसे के वैसे ही जारी हैं और खास तौर पे अब और भी जगहों के ऊपर जो है वो धरने शुरू हो गए हैं। कुछ जगहों के ऊपर मोटरवे को भी जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ ये खबर भी आ रही है कि अटक के ऊपर जो है जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बाउंड्री के ऊपर जो पुल बनता है उसे भी अब बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि उसे बंद कर दिया गया है या नहीं, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। आगे चल के वीलॉग में आगे चल के इस बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि जाहिर बात है मोटरवे बहुत बड़ी है। ये मत समझिएगा कि मोटरवे जो है सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद के बीच में है, मतलब पेशावर हो गया, स्वाबी हो गया, सवात, सिंध, इन तमाम जगहों के ऊपर उसे मोटरवे ही आम अल्फाज में कहा जाता है। तो मैं आई एग्जैक्टली पिन पॉइंट द राइट स्पॉट्स के कहां पे एक्चुअली जो है वो हमारे पास इतलात हैं कि मोटरवे जो है उसे बंद किया गया है। लेकिन आज जो आगाज हुआ जो धरने के हवाले से, अली अमीन गंडापुर साहब जिनका मैंने पिछले वीलॉग के अंदर जो है वो एक इंटरव्यू भी किया था, उसके ऊपर एक तो फीडबैक चंद लोगों ने कहा जी ऑडियो जो है वो सही तरह हमें सुनाई नहीं दे रही थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट वॉज जस्ट स्पर ऑफ द मूवमेंट के फैसला हुआ। हम वैसी बातचीत कर रहे थे, लेकिन मेरे साथ जो प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने जो है वो उसे रिकॉर्ड किया। हमारे पास उस वक्त माइक जो था वो रेडी नहीं था, तो वो जो जनरल माइक होता है फोन का उसी के जरिए ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड हुई। तो उसके लिए माजरत जिन लोगों ने उसके ऊपर फीडबैक दिया। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि अपने अपने सिस्टम्स को जो है या इक्विपमेंट को जो है और भी ज्यादा एडवांस कर सकें। लेकिन गंडापुर साहब के साथ मेरा चूंकि पहली दफा ये इंटरेक्शन था जब वो सीएम थे केपी के, मुझे आज भी याद है उनको इंटरव्यूज के उस वक्त हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो रिक्वेस्ट कभी पूरी नहीं हुई थी। सो दिस वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन। तो वैसे ही वहां पे जो है वो गपशप शुरू होगी, बट आई मस्ट से ही वाज क्वाइट रिस्पेक्टफुल, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मिले भी और उन्होंने मेरे सवालों का जो है वो जवाब भी दिया। गंडापुर साहब जो है वो इस धरने के बाद आज सुबह भी जो है वहां पे डार्क ग्लासेस लगा के केपी हाउस के बाहर जो है वहां पे खड़े हुए थे। अब बता केपी हाउस में हमारा जो पिछला वीलॉग था जिसमें मैंने जाके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात की, उनके साथ मेरा 20-25 मिनट का वो जो एक सेशन हुआ, बाद में केपी हाउस के बाहर से ही मैंने उसको रिपोर्ट किया। ये वीडियो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जहां पे मैं एक्चुअली वहां पे खड़ा हुआ था, जहां पे ये प्रेसिडेंट्स वैन्स वगैरह सब कुछ वो पीछे नजर आ रहा था। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी मेरा वहीं पे वो इंटरेक्शन हुआ। अब वीलॉग शुरू होने से तकरीबन 1 घंटा पहले अब ये खबरें आ रही हैं कि वहां पे हर किस्म की मीडिया कवरेज को जो है वो बंद कर दिया गया है और पुलिस की जानिब से जो है वो तमाम सहाफियों को कह दिया गया है कि अब अगर यहाँ पे किसी ने कोई रिकॉर्डिंग्स की या यहाँ पे कोई इंटरव्यूज वगैरह किए तो उनके कैमरे जो है वो छीन लिए जाएंगे। और केपी हाउस के अंदर जाने के ऊपर भी जो है ममानियत आ गई है। अब मुझे नहीं पता इसका कसूर मेरा है कि मैं कल रात को वहां पे चला गया और मैंने जाके वो कवरेज की, या कोई और है, आई डोंट नो। मैं इसका कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। क्योंकि अंदर जाके सुहेल आफरीदी साहब के साथ वो इंटरेक्शन होना और रिपोर्ट करना मैंने ही ये किया था, और उसके बाद से अब जर्नलिस्ट का जो है वो केपी हाउस के अंदर जाना भी जो है वो बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ केपी हाउस के बाहर मेरे अलावा और भी जर्नलिस्ट थे जो वहां पे केपी हाउस के बाहर से रिपोर्ट कर रहे थे, सबके ऊपर जो है ममानियत लगा दी गई है कि जनाब अब आप यहां से कोई इंटरव्यूज वगैरह शूट नहीं करेंगे। आई एम एक्चुअली सरप्राइज, हाउ कैन यू डू दैट? आई मीन कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, कोई ऐसा कानूनी तौर पे कोई लॉ नहीं आया हुआ जहां पे एक जर्नलिस्ट को एक्चुअली आप काम करने से मना करें, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये अभी थोड़ी देर पहले ये खबर जो है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, जियो के ऊपर भी चली है कि जनाब केपी हाउस के बाहर से अब आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, इंटरव्यूज वगैरह वहां पे नहीं करेंगे।